वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं एक डिजीज़ के बारे में आज डिस्कस करने वाली हूँ। जो डिजीज़ एक जनरल साइंस एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये, और ये वीडियो हर किसी को हेल्प करने वाला है क्योंकि बिकॉज अभी हम रेनी सीज़न में हैं और ये सीज़न चाहे वायरल इन्फेक्शंस हो चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, बहुत ही कॉमनली हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो ये कौन सी बीमारी है और किस बैक्टीरिया से होती हैं, किस टाइप का बैक्टीरिया है, कहाँ पे ये रहता है और हमें कैसे इन्फेक्ट करता है, इस वीडियो में हम वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कैसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है और हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो वर्ल्ड वाइड मिलियन ऑफ पीपल को इन्फेक्ट किए हुए हैं। बहुत सारे मिलियन पीपल इसमें रिस्क में हैं और बहुत सारे सीवियर केसेस में लोगों की डेथ तक हो जाती है। तो कैसे हमें टाइमली मेडिकल अटेंशन से हम अपने आप को बचा सकते हैं और अवेयरनेस के थ्रू हम इस बीमारियों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एट दी एंड यहाँ पर हमें सर्वाइव करना है नेचर में, तो हमें इन चीज़ों की जानकारी होनी ही चाहिए। तो कॉमनली हम अगर इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स की बात करें तो इस डिज़ीज़ में जनरली हमें हाई फीवर, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार और कंटिन्यूस फीवर यहाँ पे रहता है। सिर भारी भारी होता है, पूरी बॉडी हैवी फील होती है। फटीग, यहाँ पे बहुत ज़्यादा थकान कमज़ोरी महसूस होती है। स्टमक और जो हमारा एब्डोमिनल है वहाँ पे हमें पेन फील होता है। लॉस ऑफ, हमें भूख नहीं लगती, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट जो है डाइजेशन जैसे प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो जाते हैं। ठंड हमें थोड़ी थोड़ी फील होती है, ठंड सी लगती है। एंड जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशू है, आंतों की जो प्रॉब्लम है वो इस बीमारी में एज ए सिम्टम्स यहाँ पे दिखते हैं। डायरिया वगैरह की यहाँ पर भी शिकायत हो जाती है। तो इन सब सिम्टम्स को देखकर ही डॉक्टर यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं कि आप इस टाइफाइड बीमारी के शिकार है, क्योंकि ये जो सिम्टम्स है ये स्पेशली हमें टाइफाइड में देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा चिल बुखार, यहाँ पे बुखार जो आता है वो ठंड के साथ आता है। बुखार भी रहता है और बीच बीच में हमें ठंड सी लगती रहती है। सिर बहुत भारी रहता है, थकान यहाँ पे रहती है। तो पेट में, एब्डोमेन में पेन सा रहता है, भूख नहीं लगती है। तो ये सब सिम्टम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हम लेट्स अब डिस्कस करते हैं कि ये इसके जनरल चीज़ें की ये बीमारी कैसे होती हैं। तो हमने पिछली स्लाइड में जिस डिजीज़ के सिम्टम्स देखे, तो वो सारे जो सिम्टम्स हैं वो है टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स। टाइफाइड फीवर को ही एंटेरिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। एंटेरिक फीवर ऐसे ऐसा फीवर जिसमें मेनली जो इंटेस्टाइन है वो यहाँ पर इफ़ेक्ट होती हुई दिखती हैं। तो जो टाइफाइड का जो इन्फेक्शन है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इफ़ेक्ट करता है। यहाँ पर स्टमक एंड इंटेस्टाइन का जो एरिया है हमारे डाइजेशन सिस्टम का, उसे यहाँ पर इन्फेक्ट करता है। तो ये जो हमारा फूड पाइप है, फूड पाइप से जब ये स्टमक, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, एंड यहाँ पर है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर हमारा स्टमक वाला एरिया एंड जो इंटेस्टाइन वाला एरिया है वो यहाँ पर टाइफाइड फीवर में इन्फेक्ट होता है। अब टाइफाइड फीवर जो है उसमें हमने सिम्टम्स क्लियर देखे कि हाई फीवर रहता है और फटीग रहता है, बॉडी में पेन रहता है। तो ये सब क्यों होता है, इसका यहाँ पे मैं बताती हूँ कि जो टाइफाइड फीवर है, उस टाइफाइड फीवर में क्या होता है कि जो इन्फेक्टिव एजेंट है, जो बैक्टीरिया इस इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है, वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हमारी बॉडी में एंटर करता है। एंटर करने के बाद वो स्टमक में आता है और स्टमक में, यहाँ पर स्टमक की जो अंदर की सरफेस है, एपिथेलिया है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एपिथेलिया है वो यहाँ पे क्या करता है, डैमेज कॉज करता है। और इस डैमेज की वजह से वो यहाँ पे कुछ केमिकल एजेंट सिक्रेट करता है जो कि हमारे इंटेस्टाइन को क्या करती है, डैमेज करती है। और यहाँ पर हमारा इंटेस्टाइनल, यहाँ पे क्या होता है, इंटेस्टाइनल यहाँ पे डैमेज कॉज होता है, जो कि यहाँ पे अल्सर्स होते हैं। और ये अल्सर्स क्या होते हैं, इन अल्सर्स की वजह से हमें सीवियर पेन होता है। उसके बाद इंटेस्टाइन में यहाँ पे इन्फ्लामेशंस भी आता है, क्योंकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम भी क्या होता है, एक्टिवेट होता है। और इम्यून सिस्टम के एक्टिवेशन की वजह से यहाँ पर, इम्यून सिस्टम के एक्टिवेशन की वजह से यहाँ पर हमें इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत सीवियर टाइप का इन्फेक्शन होता है। और जो जीआईटी को इन्फेक्शन करते करते ये ब्लड में भी इन्फेक्शन कोस यहाँ पर करता है। ब्लड में भी ये यहाँ पर इन्फेक्शन कोस करता है। ठीक है, ब्लड में भी इन्फेक्शन इसका टाइफाइड का देखा जाता है।
तो ब्लड टेस्ट से यहाँ पर कंफर्म किया जाता है टाइफाइड को। इसका कंफर्मेशन टेस्ट होता है, यहाँ पर विडाल टेस्ट होता है, जिससे कि टाइफाइड का कंफर्मेशन होता है। अब इस इन्फेक्शन में, टाइफाइड फीवर में, हमारा जो है बॉडी जो है, पूरी बॉडी जो है उसमें इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जो हमारी बोन्स हैं, वो बोन्स बहुत ज़्यादा पेन होती हैं, पूरी मसल्स बॉडी की पेन होती हैं, पूरी बॉडी में पेन फील होता है, आंतों पेट में पेन फील होता है, मतलब बहुत ठंडा टेम्परेचर हो जाता है, फीवर भी देखने को मिलता है। तो फीवर वगैरह सब इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है तो उसका अपना इम्यून सिस्टम क्या होता है यहाँ पे एक्टिवेट होता है, जिससे कि बॉडी अपने आप को प्रिवेंट करती है। लेकिन ये बैक्टीरिया क्या होता है, यहाँ पर एप्लीकेट होता रहता है और अपने आप में इन्फेक्शन को यहाँ पर बढ़ाता रहता है। अगर हम इसके रूट ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, तो रूट ऑफ इन्फेक्शन में ये जो टाइफाइड का जो इन्फेक्शन है, टाइफाइड का इन्फेक्शन जो है, वो टाइफाइड का इन्फेक्शन हमारे ह्यूमन में कैसे पहुंच रहा है, तो ह्यूमन में ये यहाँ पर दो तरीके से इसका जो रूट है वो पहुंच सकता है। या तो हम बहुत वाटर जो है, डर्टी वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं, जो वाटर प्यूरिफाई नहीं है, अनप्यूरिफाइड कह सकते हैं हम, अनप्यूरिफाइड वाटर, यहाँ पे हम ड्रिंक कर लिया हमने कहीं, जैसे हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं, या तो फिर वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी पानी प्यूरिफाई नहीं होता है और हम ऐसे ही घूमते फिरते पानी पी लेते हैं, तो वहाँ पर बैक्टीरिया का कंटामिनेशन हो सकता है। और वो पानी अगर जो कंटामिनेट हुआ टाइफाइड के बैक्टीरिया से, टाइफाइड के बैक्टीरिया से अगर वो पानी कंटामिनेट हुआ, तो फिर वो इन्फेक्शन हमारे अंदर भी, वो बैक्टीरिया हमारे अंदर पहुंच जाएगा। तो पानी के थ्रू यहाँ पर ये पहुंच सकता है। खाने में अगर जो फूड हैं, फूड आइटम्स जो हैं, फूड आइटम यहाँ पे अच्छे से हमने वॉश नहीं किए हैं या क्लीन नहीं किए हैं, या अनकुक्ड फूड हैं, अनकुक्ड फूड हैं, अनकुक्ड फूड कंज्यूम कर लिया, या प्रॉपर वो कुक्ड नहीं है, ये सब तरीके के जो खाने हैं अगर हमने इन्हें कंज्यूम कर लिया और वो खाना अगर टाइफाइड बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, तो फिर हमें क्या हो जाएगा, अगर हमने इसे कंज्यूम किया तो फिर हमें टाइफाइड इन्फेक्शन का रिस्क हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है इन्फेक्शन है, ये यहाँ पर फिको ओरल जो है, फिको ओरल रूट टाइप का इन्फेक्शन है। फिको ओरल रूट, ये इसका इन्फेक्शन का टाइप है। फिको ओरल रूट मतलब किसी इंसान, कोई इंसान मान लो यहाँ पे टाइफाइड का पेशेंट, टाइफाइड उसे हो गया है, और अगर इसका जो फीकल मैटर है, इस इंसान का जो फीकल मैटर है, वो कहीं मान लो खुले एरिया में पानी में चला गया, या खाने के थ्रू खाने में चला गया, और जब इस पानी और खाने को जब कोई दूसरा इंसान कंज्यूम करेगा, तो वो भी टाइफाइड का शिकार हो जाता है। इसलिए ये फिको ओरल रूट को फॉलो करता है। मतलब फिकल मैटर से जब किसी इंसान के फिकल कंटामिनेटेड फिकल मैटर जब पानी और खाने में जाएगा, और वो जब खाना और पानी यहाँ पर कोई और दूसरा इंसान कंज्यूम करेगा ओरल रूट के थ्रू, फिर वो डाइजेशन ट्रैक्ट में जाएगा और यहाँ पे इन्फेक्शन कोज होगा। फिर देखते हैं कि कोजिंग एजेंट है, तो टाइफाइड किस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो यहाँ पे जो दो तरह के यहाँ पे बैक्टीरिया है, एक है सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी, दूसरा है यहाँ पे सल्मोनेला पैराटाइफी। ये दो तरह के बैक्टीरिया है जो यहाँ पे टाइफाइड कोज करते हैं। ये दोनों ही सेम स्पीशीज के बैक्टीरिया हैं, बस इनका थोड़ा सा स्ट्रेन अलग अलग है, बाकी ये दोनों ही टाइफाइड कोज करते हैं। कॉमनली टाइफाइड के लिए दोनों बैक्टीरिया जिम्मेदार हैं। ये बैक्टीरिया कॉन्टामिनेटेड फूड कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर में प्रेजेंट होगा, फूड एंड वाटर में प्रेजेंट होगा। और ये कहाँ से आया होगा, इन्फेक्टेड फिकल मैटर में ये आया होगा, और फिर ये कॉन्टामिनेटेड यहाँ पे इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू अदर पर्सन। जब ये कोई और दूसरा इंसान इसे कंज्यूम करेगा, तो यहाँ पे ये इन्फेक्शन यहाँ पे दूसरे इंसान के पास भी पहुँच जाएगा। तो ये जो इसका टाइफाइड बैक्टीरिया है, टाइफाइड बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफाई एंड सल्मोनेला पैराटाई, ये बैक्टीरिया यहाँ पर जिम्मेदार है टाइफाइड के लिए। अब इसका जो इन्फेक्शन है, डिजीज़ है, इस बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज़ हमें एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जब ये हमारे खाने या फिर खाने खाने के थ्रू या फिर पानी के थ्रू जब हमारे डाइजेशन सिस्टम में पहुंचता है, तो डाइजेशन सिस्टम में ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ये जो है यहाँ पर इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया क्या करता है, यहाँ पर जब ये इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो ये यहाँ पे क्या करता है, अल्सर्स कॉज करता है।
अल्सर्स कोज करने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, पेन होता है। पेन और यहाँ पे इन्फ्लामेशंस भी देखने को मिलता है, इसलिए एब्डोमिनल पेन टाइफाइड के केस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे फीवर देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे चिलिंग शिवरिंग होगी, ठंड लगेगी और बहुत सारे सिम्टम्स यहाँ देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो ब्लड में ये जो इन्फेक्शन है वो भी देखने को मिलेगा। तो ये जो बैक्टीरिया है मेनली डाइजेस्टिव एंटेरिक सिस्टम को यहाँ पर एंटेरिक सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। क्योंकि जिसने भी टाइफाइड फीवर एक्सपीरियंस किया होगा, उन्हें देखा होगा कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द सा फील होता है। डॉक्टर जब एंटीबायोटिक्स देते हैं उसके बाद भी यहाँ पे ये इन्फेक्शन को बहुत टाइम लगता है रिकवर करने में। तो बहुत सीवियर टाइप का इन्फेक्शन है, क्योंकि ये जब हमारी आंतों में जाता है तो आंतों में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमें भूख नहीं लगती है, क्योंकि अंदर सूजन आ जाती है। तो हमें वो फील जो नर्वस सिस्टम है वहाँ तक हमें भूख फील नहीं होने देता है। उसके बाद ये बैक्टीरिया जो अदर बैक्टीरिया हैं, अच्छे बैक्टीरिया हैं हमारे इंटेस्टाइन में, उन्हें भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये टोटली हमें इन्फेक्शन बहुत सीवियर तरीके से कोज करता है। इस इन्फेक्शन का जो है यहाँ पे जो टाइफाइड बैक्टीरिया हैं ये ब्लड में भी इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ब्लड में चाहे आरबीसी हो, यहाँ पे आरबीसी हो, आरबीसी को भी ये इफेक्ट करता है। और आरबीसी को इफेक्ट करने की वजह से यहाँ पे एनीमिया जैसे यहाँ पर एनीमिया, ब्लड की कमी वगैरह हो जाती है, क्योंकि इस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे ब्लड में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, आरबीसी यहाँ पर डैमेज हो जाती हैं। तो एनीमिया यहाँ पे ब्लड की कमी हो जाती है। डब्ल्यूबीसी को भी यहाँ पे इन्फेक्ट करता है ये बैक्टीरिया। टाइफाइड का बैक्टीरिया डब्ल्यूबीसी को भी इन्फेक्ट करता है, जिससे कि ल्यूकेमिया हो जाता है। ल्यूकेमिया मतलब जो डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है, डब्ल्यूबीसी का इन्फेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे ब्लड में भी इन्फेक्शन कोज करता है, डब्ल्यूबीसी को भी इफेक्ट करता है। तो ब्लड में भी इससे इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और ब्लड टेस्ट के थ्रू यहाँ पे ब्लड टेस्ट के थ्रू जब इसका विडाल टेस्ट होता है तो यहाँ पे टाइफाइड का कंफर्मेशन होता है, क्योंकि ब्लड में भी ये बैक्टीरिया देखने को मिलता है। अब इस टाइफाइड के अगर कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमें पानी जो है वो क्लीन वाटर पीना चाहिए। यहाँ पे हमें सेफ क्लीन वाटर पीना चाहिए। अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। गंदा पानी या कंटामिनेटेड फूड वगैरह है उन्हें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। खाना अच्छे से कुक करके खाना चाहिए। गंदा खाना ना खाएं, साफ और सफाई से हाइजीन में बनाया हुआ कंज्यूम करें। डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, डॉक्टर को कांटेक्ट करें, क्योंकि ऐसे केसेस में जब प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं और ये इंटेस्टाइन में अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर यहाँ पे बहुत सीवियरिटी हो जाती है डेंगू टाइफाइड के केस में। तो फ्रूट और जूसेस को यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाता है, तो धीरे धीरे ये इन्फेक्शन रिकवर होने लग जाता है। तो इस वीडियो में हमने टाइफाइड के बारे में बात करी, डिफरेंट डिफरेंट इन्फेक्शन डिजीज़ के बारे में मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट में बता सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट, किस तरह की टॉपिक को आप डिस्कस करना है, वो वीडियो मैं आपके लिए बना कर लाऊंगी और इसे डिस्कस करूँगी। तो सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।